प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही हमें हेल्प मिलती है। तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज रहनी चाहिए, और न्यूज़पेपर की जगह क्या कोई बुकलेट वगैरह उठानी चाहिए न्यूज़पेपर पर? नहीं सर, न्यूज बट मुझे लगता है कि लोग एक इंटरेस्ट और स्कोरिंग, ये दो चीज को प्रेफर करते हैं। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हो चुका है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, अभी इंटरव्यू देकर आया हूँ। जी सर, अपना थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड और अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में किया हूँ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता से। उसके बाद मैं 5 सालों तक जॉब किया हूँ फॉरेन गोइंग शिप से, फिर मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो ओके, यहाँ इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ। जी सर। सर, प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए और मेंस को क्लियर करने के लिए मेन जो आपका जो मोटिवेशन रहा और रिसोर्सेज जो आपने फॉलो किए, वो कौन से? मेरा मेन रिसोर्सेज जो था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। उसी को मैं बार बार पढ़ा था और जितने उसके ऑप्शंस जो पूछे जाते हैं सबका 360 डिग्री एनालिसिस किया था, है ना। और फिर बेसिक बुक्स पढ़ा था, तो उतना सही, और करंट अफेयर्स में पढ़ता था। टॉप सीरीज के कंपैरिजन टेस्ट सीरीज ना लगाकर प्रीवियस ईयर पेपर को लगाया जाए, वो बेटर रहेगा, या फिर? प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही हमें हेल्प मिलती है। मेन एग्जाम जो होता है पीवाईक्यू से ही हेल्प मिलती है, बट हमें टेस्ट लगाना भी जरूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो कंटेंट है या हम जो भी करंट अफेयर्स या बुक्स में पढ़ रहे हैं, तो उसका रिवीजन कैसे करेंगे? जी सर। तो टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं बिना टेस्ट दिए भी रिवाइज कर सकता हूँ, तो कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, बट मुझे लगता है टेस्ट भी देना चाहिए, क्योंकि उसी से कंटेंट रिवाइज होता है। और दूसरी चीजें, जैसे मेरा पढ़ने का तरीका था कि रिवर्स इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन देखिए, फिर उसका हमसे क्या सही हुआ या गलत हुआ, फिर उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स क्योंकि मेजर रोल प्ले करता है फिल्म्स में भी, मेंस में भी, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज रहने चाहिए, और न्यूज़पेपर की जगह क्या कोई बुकलेट वगैरह उठानी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ना? नहीं सर, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 स्टेज का एग्जाम है, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है, मेंस भी, इंटरव्यू भी है जी। तो जैसे मेंस में भी आपको एनालिसिस करना है क्वेश्चन का, और इंटरव्यू में कुछ ज्यादा ही करना है, तो इसके लिए करंट न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी एडिटोरियल या एक्सप्लेन पेजेज आता है, तो उससे हमारा थोड़ा नॉलेज का बेस बढ़ता है, तो हम चीजों को होलिस्टिकली सोच पाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप अपना नोट्स बना लीजिए, नहीं तो फिर किसी कोचिंग का आप मटेरियल भी लेके पढ़ सकते हैं। जी सर। क्योंकि लास्ट में जो रिवाइज करना है, तो आप किसी कोचिंग के मटेरियल से भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके। सर, आपका ऑप्शनल क्या रहा? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी। तो सर, ऑप्शनल चूज करने के लिए क्या मतलब जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो वो, या फिर कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट, या फिर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो? डिपेंड करता है। जैसे स्कोरिंग तो देखा ही जाता है कि कौन सा पेपर स्कोरिंग है जी। उसके साथ साथ आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो आपके बैकग्राउंड से मैच कर रहा है कि नहीं ऑप्शनल, ये सब चीजें भी लोग देखते हैं। बट मुझे लगता है कि लोग एक इंटरेस्ट और स्कोरिंग, ये दो चीज को प्रेफर करते हैं। सर, एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या रिसोर्सेज आपने? एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और मैं एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, और एक बुक है अक्षत जैन की, उनका बुक में पढ़ा था। ओके ओके। सर, अभी जो इंटरव्यू आपका इंटरव्यू देके जो आए हैं, उसमें किस तरह के सवाल थे? टेस्ट बेस्ड सवाल थे, या फिर करंट बेस्ड, या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर कुछ पूरा डेप बेस्ड ही था? हाँ, करंट अफेयर्स भी था, डेप बेस्ड भी था, ऑप्शनल से भी था। सर, डेप से किस तरह के सवाल थे? वही, जैसे मैं मरीन इंजीनियर हूँ, तो नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, डिफेंस वगैरह से पूछे गए। ओके। एंड सर, एक सवाल ये कि आप जैसे कि पहले जॉब करते थे, जॉब को छोड़ करके फिर आप प्रिपरेशन के लिए आए, तो क्या रीजन था कि आपको जॉब जहाँ पर काम कर रहे थे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब ही जा रहे हो? नहीं, सेटिस्फेक्शन तो था, बट मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आना था, तो इसके लिए मैं ओके ओके। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हो चुका है। एंड सर, जो करंट बेस्ड सवाल थे वो किस तरह के सवाल थे जो अभी इश्यूज? जैसे मेरा डैप से, जैसे मैं मरीन इंजीनियर हूँ, तो अभी जो सी में जो इशूज चल रहा है, जैसे रेड सी का जो क्राइसिस इशू चल रहा है, वही सब पूछेगा। सर, आपने रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो किए फिल्म्स के लिए, मेंस के लिए? वो रिसोर्सेज, बुक्स वगैरह? बुक्स सर एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, फिर टेस्ट सीरीज देना है बहुत सारा, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी,
और इंटरव्यू के लिए तो आप मॉक इंटरव्यू दीजिए। Mock और interview। सर एक और सवाल, लास्ट सवाल ये कि जो रियल इंटरव्यू आप देगा है और मॉक इंटरव्यू, उनमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया? क्या सेम ही था लगभग या फिर कुछ डिफरेंस था? सर यहाँ का बोर्ड कुछ ज्यादा कॉर्डियल थे। अच्छा, ठीक है सर, वहाँ भी ठीक है, जैसे मॉक इंटरव्यू भी ठीक है, उससे काफी हेल्प मिलता है इधर भी, क्योंकि हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो मॉक इंटरव्यू में ही क्लियर होता है। तो अच्छा है, तो हेल्प नहीं जाता है। ऐसा मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे आप, जो नए बच्चे आ रहे हैं कि उनको किस तरह से मोटिवेट रहना है, क्योंकि एक लंबी जर्नी है, कई बार इस तरह के फेज आते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, छोड़ दें क्या कुछ, तो उसके सर लिए ज्यादा नहीं सोचना है, पढ़ते रहना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है, अपनी गलतियों जो कमी रह गया उसको सुधारना है, और फिर मेहनत करना है, हौसला बनाए रखना है, जी सर। और फिर ओके, थैंक यू सर।